स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th, बेटा कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी देनी है। कॉपी चेकिंग जो है ना बेटा बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे टीचर्स एग्जामिनर्स जो हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहली बात आपको बता दूं कि एमसीक्यू में कई टीचर्स बता रहे हैं कि बच्चों को वो जैसे कई बच्चे क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं या फिर ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर में मान लो आंसर ए है और इसका आंसर चलो हीट है, कई बच्चे ये नहीं लिख रहे हैं और ये भी मतलब आइदर ऑफ देम लिख रहे हैं, तो दे आर गेटिंग मार्क्स, उनको मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है। ठीक है। कई बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि वर्ड लिमिट में जैसे मान लो 150 वर्ड है तो आपने 100 के अराउंड लिख दिया है तो दे आर गिविंग यू मार्क्स, आपको पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है। कुछ टीचर्स आपको जैसे पॉइंट वाइज आपने नहीं लिखा है लेकिन आपने एक पैराग्राफ लिख दिया तो उसमें वो आपको खुशी खुशी नंबर दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही क्वेश्चन के जो दो ऑप्शंस होते हैं ना, दोनों ऑप्शंस लिख देते हैं। तो ऐसा है कि मान लो पहले वाले में आपको मान लो 5 में 3 आ रहा है और दूसरे वाले में 5 में 4 आ रहा है, तो टीचर थोड़ा एफर्ट ले रहे हैं जो कि आपको लेना था कि एक को काट देते। तो टीचर क्या कर रहे हैं ना कि उनके पास ऑप्शन हालांकि है कि ये इस पे मार्क्स दे दें और इसको लिख दें रिपीट, लेकिन वो इसको रिपीट ना लिख करके टीचर्स इसको मैनुअली काट रहे हैं। आपके जितने पेजेस खाली हैं उन सब पे क्रॉस मार्क्स लगा रहे हैं। और कई पेपर्स में ऐसा होता है कि फर्स्ट एग्जामिनर ने एक कॉपी चेक कर ली, ठीक है, उन्होंने सर्टेन मार्क्स दिए, फिर सेकेंड एग्जामिनर और पॉइंट्स ढूंढते हैं कि कहाँ पे आपको मार्क्स दिया जा सकता है, फिर वो अवॉर्ड करते हैं मार्क्स एक्स्ट्रा, फिर थर्ड एग्जामिनर भी और उसमें ढूंढते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मेनी सेंटर्स कि थर्ड एग्जामिनर आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट एग्जामिनर टू फोर्थ एग्जामिनर जाओ तो आपके 10-11 मार्क्स बहुत से बच्चों के जहाँ जहाँ स्कोप है, बिकॉज अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया है देन देयर इज़ नो स्कोप, बट अगर स्कोप दिख रहा है टीचर को तो वो आगे बढ़ा बढ़ा के आपको नंबर दिए जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने कॉपी खाली छोड़ दी है तो फिर थोड़ा सा टीचर के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो कॉपी खाली छोड़ी है या फिर आपने बहुत ही मिनिमल अटेम्प्ट्स लिए हैं, मान लो 2 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर टीचर के पास थोड़े से ऑप्शंस घट जाते हैं। बट चूंकि डॉक्टर सलीम भारद्वाज ने टीचर्स को बोला है कि लेनियंट चेकिंग होनी चाहिए, परसेंटेज अप होना चाहिए, तो कॉपी चेकिंग बहुत ही स्मूथ जा रही है। दे आर ट्राइंग हार्ड कि कोई बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में ना फॉल करे अगर उसने थोड़ा भी एफर्ट डाला है। आपका एफर्ट अप्रिशिएट हो रहा है एंड जितने भी एग्जामिनर से बात हो रही है उससे ये लग रहा है कि इस बार पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली क्लास 12th का भी अप जाएगा। 10th का तो अप है ही, 12th का भी बेटर होने वाला है, चांसेस पूरे बन रहे हैं क्योंकि हर सेंटर से अच्छी खबर ही सुनने को मिल रही है, बुरी खबर नहीं आ रही है कि क्योंकि टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी मोर अवेयर हो गए क्योंकि वो अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं। अटेम्प्ट लेने में कोई नुकसान तो है नहीं। कॉपी खाली अगर आपने छोड़ी है बेटा तो फिर आप समझ लो कि फिर आपकी कंपार्टमेंट आएगी, तो आपका जब एग्ज़ाम ओवर हो जाए तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट सब्जेक्ट, क्योंकि फिर फैक्ट तो वही है एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कोई बुराई नहीं है कंपार्टमेंट आने में, आ गया तो कोई बात नहीं, इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू, एक्सेप्टेड, मेहनत करके उसको क्लियर कर लीजिए। बहुत से बच्चे करते हैं क्लियर। लीनियंट चेकिंग हो रही है, जिन सब्जेक्ट्स में आपकी डिफ़िकल्टी लेवल हाई थी उसमें बेटा मॉडरेशन मिल रहा है, प्लस वो 2-4 नंबर से फिर भी अगर कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। इन्हीं कारणों से सीबीएसई पे एलिगेशन भी लगाए गए थे, पास कुछ बोर्ड्स ने लगाए थे कि भाई सीबीएसई मार्क्स बढ़ा बढ़ा के बच्चों को पास करती है, बट देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट, क्योंकि बच्चे पास होंगे, बच्चे ही तो देश के भविष्य है ना, तो पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग सम ऑफ योर कॉमेंट्स, मैंने सीबीएसई हिंदी का पेपर में क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखा था, नॉट अ प्रॉब्लम, ब्लू ब्लैक पेन इज़ अलाउड, और प्रश्न संख्या ये सब ब्लैक पेन से लिखा था। T20 का नंबर लिखा था सर को, क्या मेरे नंबर कट नहीं बेटा, पेन की वजह से आपके नंबर क्यों कटेंगे, नहीं कटेंगे ना। आपने अगर एफर्ट लिया है तो वाई विल टीचर कट योर मार्क्स, दे विल नॉट कट योर मार्क्स। आपने इवन रेड पेन से भी लिख दिया होता ना तो टीचर की लीनियंसी इतनी है कि दे आर ट्राइंग टू इग्नोर दोज थिंग्स, बट डोंट डू दैट, हाँ डोंट डू दैट। मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, पता नहीं सही है या गलत, बेटा आपने अटेम्प्ट लिया ना तो पासिंग की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, नंबर आपको दे देंगे टीचर। गिवन लिखा है, यस बेटा, कोई भी मैथ्स होता है, कोई भी न्यूमेरिकल होता है ना, उसका पहला स्टेप गिवन ही होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि गिवन क्या है। मान लो V इज इक्वल टू IR, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस है। अब किसी क्वेश्चन में मान लो V की वैल्यू दी हुई है, मान लो समथिंग 5 वोल्ट, I इज गिवन टू बी मान लो कि 5 एम्पियर, हमें R निकालना है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये, तो आप गिवन में ये लिखोगे ना कि V इज़ 5 वोल्ट, I इज़ 5A, R आपको निकालना है। तो एग्जामिनर को पता चला कि आपको VIR का मतलब पता चला कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा स्टेप होगा कि आप फॉर्मूला लिखोगे V इज इक्वल टू IR।
तीसरा स्टेप होगा कि V की जगह पर 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 एम्पियर इंटू R। अब यहाँ से ये हो गया आपका कैलकुलेशन। सो R इज इक्वल टू 5/5, इट इज इक्वल टू 1 ओम। तो ये हो गया फाइनल स्टेप, ये हो गया आपका लास्ट स्टेप। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जिसके हाफ मार्क्स होते हैं, ये सेकेंड स्टेप इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं, ये थर्ड स्टेप इसके भी हाफ मार्क्स, और ये फोर्थ स्टेप इसके भी हाफ मार्क्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि स्टेप मार्क्स कैसे बिठाए जाते हैं। तो आपने अगर गिवन लिखा है तो डेफिनेटली टीचर आपको नंबर उसके देंगे। 33 इज हार्डर देन 1 2। हाँ, ये होता है कई बार कि थर्ड जो सेट होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो डिफ़िकल्ट ही आते हैं, बट फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि सेट 1 2 वाज आल्सो डिफ़िकल्ट। तो फिजिक्स में तो टेंशन लेना ही नहीं, वो वहाँ मॉडरेशन पक्की बात है कि लगेगी। अगर टीचर ने मार्क्स दे दिया उसके बाद अपलोड करते समय इंटरनल मार्क्स को ऐड करते हैं, हाँ बेटा उस समय भी देखते तो तभी तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ना, 2-3 नंबर का ग्रेस लगाते हैं वो फॉर 10th। 12th में उससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंटरनल मार्क्स अलग है और थ्योरी के मार्क्स अलग हैं। थ्योरी अगर 70 मार्क्स के तो 23 लाना है, 80 मार्क्स में 26 लाना है। तो 12th वालों के इंटरनल ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10th वालों का तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के ही आपको 33 लाना है। प्रैक्टिकल 20 में आपको कम से कम 17-18 तो बेटा आ ही जाएगा। तो 15-16 भी यहाँ थ्योरी में आपको मिलता है तो आप पास हो जाते हो। ओके, नहीं बेटा डोंट, CBSE ने इस वर्ड को इरेडिकेट कर दिया। वाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड? इवन फेल इज़ नॉट अ वर्ड, है ना। और अगर मान लो कि फेल यूज़ ही करते तो फेलियर इज़ अ नेसेसरी थिंग, हम उसी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी फेल्स इन लाइफ, ओके, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सीखिए उससे और आगे बढ़िए। आई एम इन 12th एंड माई ज्योग्राफी एग्जाम वॉजंट रियली गुड। आपको 16-17 मार्क्स का लग रहा है कि आपको आ जाएगा, इट्स ओके। 16-17 आ रहा है तो बेटा 23 तक तो टीचर आपको डेफिनेटली पहुंचाएंगे। 18.5 बन रहा है, हाँ जिनके भी 18-19 बन रहा है, मतलब आपने नेसेसरी अटेम्प्ट ले लिए हैं तो टीचर आपको डेफिनेटली पास कर देगा। सो डोंट वरी, स्टे पॉजिटिव एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।